नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा लेट जरूर है, लेकिन कार्यक्रम हमने इसलिए किया है जितनी भी विशेष खबरें आप तक पहुंचा सके। बातचीत से आपको थोड़ा भारी भरकम लग रहा होगा, आवाज, सांस जो है फूल रहा था, पता नहीं धुएं की वजह से, और इसी वजह से थोड़ा कार्यक्रम में लेटलतीफी हुई। खैर, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी विवाद चल रहा है बिहार की राजनीति में। सम्राट सरकार ने शिक्षक माफियाओं को, अवैध शिक्षकों को और खासकर उन तमाम अवैध लोगों को जो है सबक सिखाने के लिए अपनी टीम बना दी है। भाई मजाक लोगों ने बना रखा है। तनका टीचर 2 रुपया कमा नहीं लेता है कि भाई 2 को 4 को 6 को बाउंसर लेके चलता है, वो भी बंदूकधारी। और अभी जो है एक मामला आप देखे होंगे, रोशन आनंद और खान सर के बीच जो चल रहा है। सोशल मीडिया से जो लोग जुड़े हुए हैं वो इनसे किसी से छिपा हुआ तो होगा नहीं। खान सर को भी थाने में बुलाया गया है। रोशन आनंद जान ही रहे हैं कि पहले से ही पुलिस की नजर में है, चपेट में है। ऐसे में अब इन लोगों का विवाद सुलझेगा नहीं सुलझेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक टीचर के एक व्यक्ति ने 40 लाख रुपया देकर जो है अपने सर को छुड़ाने का और सर को इस मैटर से निकालने का पूरा प्रयत्न किया, पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन ना, ऊपर वाले जो सबसे हाई लेवल के गुरु हैं बिहार के, उन्होंने साफ निर्देश दिया है नीचे वाले तमाम उन अधिकारियों को कि ज्यादा इधर उधर नहीं करना है। कार्रवाई का मतलब कार्रवाई होता है और हर हाल में सही और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसको मतलब समझ जाइए आप, सलाखों के पीछे डालना है, भीतर ठेलना है, ठेलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी की लोकप्रियता से, किसी के व्यवस्था से और किसी की मजबूत रणनीति से कोई लेना देना नहीं। तो हम नाम तो अभी लेंगे नहीं, क्योंकि पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद अपने आप नाम खुल जाएगा। किस सर के किस व्यक्ति ने 40 लाख रुपया लेकर मैनेज करने की बात को कोशिश की और किसको ये पैसा पहुंच रहा था, बात कहां तक पहुंचाने की कोशिश हुई थी। लेकिन कहे ना कि इस सरकार में, सम्राट की चौधरी की सरकार में ये सब नहीं चलेगा। सीधा कार्रवाई, डू एंड डाई। चलिए दूसरी खबर, हमने फेसबुक पे कल लिखा था कि परफेक्शन आईएएस जैसे कोचिंग संस्थान को जो 2 भाई मिलकर चला रहे थे, चंदन प्रिय और रोशन प्रिय, हमारे पास एकदम विशेष इंफॉर्मेशन है, ये जान लीजिए आप। और परफेक्शन आईएएस बड़ी गति से आगे बढ़ रहा था, निष्पक्षता के साथ, ये नहीं कि बेईमानी से, धोखाधड़ी से। ये जान लीजिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं, लेकिन परफेक्शन आईएएस के जो फाउंडर हैं, उन्होंने जब बीपीएससी पेपर लीक हुई थी उस समय आवाज उठाया था, और इस आवाज में जो है खान का भी नाम सामने आया था। उन्होंने जो है कहा था कि इस तरह के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, सरकार से गुहार लगाई थी। उसके बाद से जो है खान ग्लोबल का डंडा परफेक्शन आईएएस के ऊपर चलना शुरू हो गया और तिनका करके जो है अपने पैसे के दम पर, रसूख के दम पर जो है लूट लिया गया। ये आरोप नहीं है, ये सच्चाई है। जब बोलिएगा उस आदमी को मैं दोनों भाई को सामने ला के खड़ा कर दूंगा। इतने बड़े व्यक्ति हैं, फाउंडर हैं,
परफेक्शन आईएएस जैसे कोचिंग संस्थान के, बोर्डिंग रोड के कुमार टावर में ये परफेक्शन आईएएस कोचिंग था, आपको पता होगा। और लगभग जो है एरिया में परफेक्शन आईएएस के बोर्ड थे। आज आप जाकर देख लीजिए किसका बोर्ड लगा हुआ है। ज्यादा पैसा देकर, जोर जबरदस्ती से, अपनी लोकप्रियता को आधार बनाकर हर तरह से जो है मकान मालिक को, ब्रोकर को समझा बुझाकर उस फ्लैट को, बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया। इतना टॉर्चर उनके लोगों ने दिया परफेक्शन आईएएस के जो संचालक थे उनको। सारे टीचर भाग गए, सारा व्यवस्था स्टाफ भाग गया, बहुत स्टाफ उधर मिल गया जाके, यहां तक कि लगभग बच्चे डिस्टर्ब हो गए और वो दोनों भाई सड़क पर आ गए। जो करोड़ों रुपया का मार्केट बना रखा हो, जो बच्चों से पैसा ले लेगा और उसी व्यवस्था से उसको 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाना है, और उसी बीच में आपका डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाएगा, स्टाफ भाग जाएंगे, टीचर भाग जाएंगे, बच्चे भाग जाएंगे, बिल्डिंग से आपका फ्लैट खाली हो जाएगा, नेम प्लेट निकल जाएगा, टेबल कुर्सी जब्त हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप बताइए। सारे पैसे का लोड आ गया उस आदमी पर, कर्जे का लोड इतना हुआ कि अपना घर तक बेचना पड़ गया। अपना घर तक उस व्यक्ति ने बेच दिया, अपनी गाड़ी बेच दी, समझ जाइए। उसके साथ साथ जितने भी सोने गहने थे परिवार के, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए और भविष्य के लिए, सब बेच दिया। फिर भी वो उतना इंतजाम नहीं कर पाए, चुकता नहीं कर पाए। और आज जो है दोनों भाई सड़क पर है, सड़क पर। आप विश्वास नहीं करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके से भी प्रताड़ित किया जा सकता है? क्या किसी व्यक्ति को इस तरीके से इस कदर भी बदला लिया जा सकता है कि उसको बर्बादी कर दीजिए? और खान ग्लोबल ने जो है, खान सर ने जो है उस व्यक्ति को बर्बाद कर दिया। और इस आरोप से, इस सच्चाई से वो बच नहीं सकते। और उन्हीं के ऊपर नाम लेने वाले जब वही हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने वाले वही हैं, तो फिर टेंशन किस बात का? सामने रख देंगे। तो खबर थी तो हमने सोचा आपको बता दिया जाए। आइए अब अगली खबर। सम्राट चौधरी अभी एक्शन में है, और एक्शन का रिएक्शन ज्यादातर लालू प्रसाद यादव के फैमिली पर देखने को मिल रहा है। घर खाली कीजिए, घर खाली कीजिए, बंगला विवाद से हटे तो अब एगो नया जो है चर्चा पर चर्चा छिड़ गया। लालू प्रसाद यादव का Z+ सुरक्षा हटा दिया गया, राबड़ी देवी का Z+ सुरक्षा हटा दिया गया। अब उनको जो है SB सुरक्षा देगी, जो नॉर्मल सुरक्षा होता है। तो अब सुरक्षा क्यों हटाया गया, नहीं हटाया गया, ये तो सरकार और एजेंसी जानेगी भाई, इसमें कुछ कहना उना है नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, घटा तो हालांकि तेजस्वी यादव की सुरक्षा बरकरार है, जो Y+ थी वो है तेज प्रताप यादव। Y सुरक्षा घटाकर तेज प्रताप यादव को सिर्फ एक अंगरक्षक दिया गया, यानी कि अब उन्हें अकेले चलना पड़ेगा। एक तो स्वयं का शरीर रहबे करेगा, दूसरा एक अंगरक्षक, 2 आदमी के साथ। अब तेज प्रताप यादव के साथ अगर एक सुरक्षा बल रहेंगे, एक लोग रहेंगे, तो कैसे वो मैनेज होगा? भीड़ कैसे मैनेज करेंगे अपने फैंस को? आने वाले दिनों की तस्वीर देखनी होगी, देखकर चीजें स्पष्ट हो जाएगा, पता भी चल जाएगा। तो तेज प्रताप यादव की भी सुरक्षा घटा दी गई है। बीते दिन तेज प्रताप यादव ने ट्वीट किया था, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई गई थी और राबड़ी देवी चेयर पे बैठी हुई थी, वो उनको प्रणाम कर रहे थे, वो भी घुटनों के बल। हालांकि वो ट्वीट से कहीं ना कहीं एक बड़ा तंज कसने की कोशिश हुई थी, और सरकार पर हमलावर तो रहते ही थे मां को लेकर। हर पुत्र अपनी मां को लेकर अगर कोई कुछ बोलेगा तो हमलावर रहेगा। लेकिन चलिए, राजनीति है, सब दिन होत न एक समाना। ये अमृत नहीं है जिसको पी लेना है और आजीवन चलते जाना है। आगे आगे देखिए होता है क्या।
अभी बहुत समय बचल है, अभी तो 30 में चुनाव होगा, अभी 26 से चल रहा है, 4 साल। 29 के चुनाव में थोड़ी इधर उधर कुछ होने जा रहा है। चलिए फिलहाल अभी के लिए दे हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।